अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बच्चों, आज हम उर्दू का काम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे प्लानर नंबर 33। तो आप लोगों ने प्लान नंबर 33 पे डेट मेंशन करनी है सबसे पहले, ठीक है। इसमें हमारे पास आज का काम है कि किताब का सफ़ा नंबर 19 और 20 जो है उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सवाल नंबर यानी 2, 4, 6 और 7 हम लोगों ने करना है। तो चलें पेज नंबर 19 हम ओपन करते हैं बुक का, ठीक है जी। पेज नंबर 19 ये हम लोगों ने कल भी चिड़ा और चिड़िया की कहानी पढ़ी थी, तो उसके मुताबिक हम लोग आज सवाल नंबर 2 इसमें से करेंगे और सवाल नंबर 4 करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 2 में क्या है, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। तो खाली जगह हमारे पास है भी, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, भीख, ख़जाना और पर, ठीक है। तो अब ये आप लोगों ने पढ़ी थी सारी नज़म, तो उसके मुताबिक ही आप लोगों ने मुझे बताना है दाना दाना हुआ डैश। तो यहाँ पे आप लोगों ने कल पढ़ा था कि जब वो चिड़िया दाल का दाना लाती है और चिड़िया जो है वो चावल का दाना लाता है, तो उन दोनों को वो क्या लगता है, ख़जाना। वेरी गुड। तो ये ख़जाना जो वर्ड लिखा है वो आपने बहुत नीट राइटिंग में फर्स्ट ब्लैंक में लिख देना है, ठीक है। सेकंड जो खाली जगह है वो है चिड़िया बोली डैश ना मांगो। चिड़िया क्या कहती है, क्या ना मांगो, पर ना मांगो या भीख ना मांगो। यस, भीख मांगने से उसने मना किया था। तो भीख आपने बहुत प्यारी सी राइटिंग में यहाँ से यहाँ दिख लेना, ठीक है। और चोंच भी ठीक है, डैश भी अच्छे। तो चिड़िया उसको जब समझा रही होती है तो वो क्या कहती है, चोंच भी तुम्हारी ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ कहती है कि वो भी अच्छे हैं, क्या चीज़ है, पर। वेरी गुड। तो पर भी आपने नीट सी राइटिंग में यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाएं, अलिफ और बे को मिलाएं। कॉलम अलिफ में हमारे पास है राहे मौला कुछ तो, मेहनत से मत, काम करो और डैश। और कॉलम बे में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो मतलब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बने हुए हैं वो हैं डट कर खाओ, खिला दो, जांच रहो। एक्चुअली ये क्या है, यहाँ की जो लाइन है वो हाफ 2 पार्ट्स में बना दी गई है, राहे मौला कुछ तो, और उसके आगे कुछ पार्ट है वो जो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने कल पढ़ा था राहे मौला कुछ तो, खिला दो, जान चुराओ या डट कर खाओ। यस, राहे मौला कुछ तो, खिला दो। ये चिड़ा जब उससे मिन्नत कर रहा होता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, है ना। तो दूसरा मेहनत से मत डैश, मेहनत से क्या ना करो, जान ना चुराओ, मेहनत से मत जान चुराओ, काम करो और डट कर खाओ। तो आपने ये इसी तरीके से इसको मैच कर देना है, फर्स्ट को खिला दो, सेकंड वाले को जान चुराओ से, और तीसरे को काम करो और डट कर खाओ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 20 में हमारे पास क्वेश्चन थे 6 और 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है हरूफ अलग अलग करके लिखने हैं। अब आपको पता है कि हरूफ अलग अलग करते हैं हम, तो उसके तोड़ करना है, वो आप लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये खिचड़ी वर्ड था, तो ये आपको उसके तोड़ करके दिखाएं, ख, चे, ड़े और छोटी है। अब नेक्स्ट वर्ड इज़ लुकमा। लुकमा में सबसे पहले क्या है, लाम। लाम की साउंड आ रही है तो सबसे पहले आप लाम लिखेंगे, फिर क, काफ नुक्तों वाला, तो नुक्तों वाला काफ, फिर मीम और फिर हे, उसके बाद भी, भ, ये और छोटी है, ठीक है। तो उसके बाद आपका सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 जुमलों को पढ़कर सवालिया और ख़त्मा का निशान लगाएं, ठीक है। ये अली का घर है, ये अली का घर है, तो इसमें क्या लगेगा, एक स्टेटमेंट है ना, इसमें सवाल तो नहीं ना पूछा जा रहा, तो फिर हम इसमें क्या लगाते हैं, ख़त्मा लगाते हैं, ठीक है। आपको किस रंग का पसंद है, किस रंग की कार पसंद है, तो ये सवाल पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क। मेरे घर में 4 कमरे हैं, ये भी बात की जा रही है कि सवाल पूछा जा रहा है, यस बात की जा रही है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये आप ख़त्मा के अलामत लगाएंगे। ये किसकी टोपी है, यहाँ पे अब क्या बात हो रही है, सवाल पूछा जा रहा है। जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो फिर हम सवालिया की अलामत लगाते हैं। असलम को कारें जमा करने का शौक़ है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ख़त्मा की अलामत। वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पेज नंबर 19 और 20 बहुत अच्छे तरीके से याद भी करना और उसको लिखना भी। उसके अलावा आप लोगों ने इसकी रीडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर की दोबारा से करनी है, सो दैट आपको इसके क्लियर हो जाए सारे मीनिंग्स, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।